राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल का दिन खास महत्व रखता है। अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 के दिन 44 वर्ष पूर्व पार्टी की स्थापना के दिन ये शब्द कहे थे। शायद उन्होंने यह बात पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही गई होगी, लेकिन उस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर विपक्षी दलों ने शायद ही यह सोचा होगा कि आने वाले दिनों में अटल जी की बातें सही साबित होंगी। 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें हासिल करने से लेकर 2019 के चुनाव में 330 सीटें जीतने वाली भाजपा ने अपने ही शानदार सफ़र में कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई झटके भी खाए और मायूसी भी महसूस हुई। स्थापना दिवस पर भाजपा ने 44वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यालय का उद्घाटन के साथ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। चीनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर मनाया। स्थापना दिवस का कार्यक्रम रेंज ऑफिस के पास लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। साथ ही लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र मिश्र ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एवं संगठन है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत को सभी क्षेत्रों में बहुत आगे ले जाने का कार्य किया है। अब भारतीयों को दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव प्रचार हेतु वाहन की परमिशन एवं व्यवस्था, चुनाव प्रचार में तेजी, नुक्कड़ सभा एवं अन्य कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चुनाव सह संयोजक रघुवीर राजपूत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 के स्थापना के समय से लोकसभा की 2 सीटों से शुरू हुआ सफ़र आज बहुमत की 2 बार अपनी सरकार बना चुकी है। स्थापना दिवस पर विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री के संकल्प अब की बार 400 पार एवं प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 26 अप्रैल को नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा। इस लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय के इस उद्घाटन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ का गठन हुआ और जिसके कि पहले अध्यक्ष हमारे माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। हमारे ऐसे संस्थापक अध्यक्ष के लिए आप जरा ताली बजाकर और ऐसे अनेकों वरिष्ठ नेता जिन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके जो यात्रा शुरू की है, वो यात्रा आज हम गर्व से कह सकते हैं कि उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जो जिस मुकाम तक पहुंचना था। मुकाम भी ऐसा मुकाम कि इसके आगे अब कोई मुकाम नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो चुकी है। अगर विश्व की ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई, ब्रह्मांड की बात फिर आएगी बाद में। अभी विश्व में हमारे जनसंघ के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और प्रथम महामंत्री दीनदयाल उपाध्याय जी, ऐसे महारथी, ऐसे महापुरुष
था वो कश्मीर जाने के लिए भारतीय को वीजा लेना पड़ता था, स्वीकृति लेना पड़ती थी, बगैर उसके जा नहीं सकता था। वहाँ कोई जमीन जायदाद खरीद नहीं सकते, वहाँ पर कोई व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई शादी नहीं कर सकते। ऐसा काला कानून कश्मीर में धारा 370 के रूप में बनते थे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे इस काले कानून को समाप्त करो। नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी, तत्काल उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, किसी में ताकत हो मुझे लोगों के बता दे, इसके लिए कोई वीजा नहीं लूंगा, कोई सहमति नहीं लूंगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मैं जा रहा हूँ, किसी में ताकत हो तो मुझे देख ले। और निकल पड़े और कश्मीर पहुंच भी गए। और उसका कहना था, नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ऐसे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो संदिग्ध अवस्था में कहना नहीं होगा, ये कहने में कहीं कोई अचंभा नहीं है कि उनकी मौत तो अच्छे भरे गए थे, स्वस्थ गए थे, उनके दर्जन भी गए थे, और मौत कैसे हो गई ये तो ऊपर वाला ही जानता है। निश्चित रूप से संदिग्ध तरीके से की मौत हुई है, जो एक पहेली बनी हुई है। तो साथियों, ऐसे हमारे महारथी जो कश्मीर के लिए शहीद हुए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको सही श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और एक झटके में धारा 370 और 35 सरकार यदि है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5वीं बार मध्य प्रदेश में कोई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये अमृत काल है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी ये अमृत काल है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है और ये संकल्प हम सबसे करा रहे हैं। क्या संकल्प? कि अब की बार